आज के व्याख्यान में हम कवि नागार्जुन को पढ़ेंगे, जिसमें उनकी कविता अकाल और उसके बाद का वाचन करते हुए उसकी व्याख्या को समझेंगे। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ये पंक्तियां नागार्जुन की प्रसिद्ध छोटी सी 8 पंक्तियों वाली कविता है, जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इनमें अकाल के समय सामान्य गरीब गृहस्थी के लोगों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। जब तक अकाल पड़ता रहा, गरीब परिवार धन अभाव के कारण इतना अनाज भी न जुटा पाए कि चक्की चलती, आटा पीसा जाता, उस आटे से रोटी बनती तथा घर के लोग आधा पेट भोजन भी कर पाते। उन्हें कई दिन तक भूखा रहना पड़ा। जब मनुष्यों की यह दशा थी तो घर में रहने वाले अन्य प्राणियों को भोजन कहाँ से मिलता। अतः वे भी भूख के मारे उदास और खिन्न थे। अनाज के अभाव में कई दिन तक न तो चक्की चली और न चूल्हा जला। जो कानी कुतिया रोटी बनने पर रोटी का एक आध टुकड़ा पा लेती थी, वह भी भोजन न बनने के कारण भूखी रही और भूखे पेट सूनी सुनसान रसोई में चूल्हे के पास लेटी रही। छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े पाकर अपनी भूख मिटाने के लिए घर की दीवारों पर रेंगती रही। घर में प्रकाश न होने से, बत्ती न जल पाने के कारण उन्हें कीड़े मकोड़े नहीं मिल रहे थे। कवि की संवेदना मनुष्यों के प्रति ही नहीं, मानवेतर प्राणियों कुतिया छिपकली चूहों तक है। इन प्राणियों की वेदना भी कवि हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रत्येक रूप में मनुष्य की दुर्गति का वर्णन नहीं किया, केवल चूल्हा चक्की तथा अन्य प्राणियों की दुर्दशा बताकर मनुष्य की अकाल पीड़ित दशा का परोक्ष संकेत किया है। मानव तथा अन्य प्राणियों की सहभागिता की ओर संकेत है। मनुष्य सुखी तो अन्य प्राणी भी सुखी, और जब मनुष्य दुखी तो ये भी उदास हैं। संपूर्ण सृष्टि अखंड है। बिंब में दैनिक जीवन से चुने शब्द लिए गए हैं। चूल्हा चक्की भाषा सामान्य बोलचाल की लय सुगम जानी पहचानी सी, क्योंकि कवि साधारण लोगों के जीवन की बात, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा को बता रहे हैं। कानी कुतिया द्वारा कवि का संकेत है कि गरीब घर की कुतिया भी शोषण उत्पीड़न की शिकार है। बलशाली कुत्तों के अत्याचार से उसकी एक आंख जाती रही है। तो इस प्रकार कवि ने अकालग्रस्त परिवार का वर्णन किया है, साथ ही उस परिवार के से जो निर्भर थे उनका भी वर्णन किया है।